मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषाधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, उस समय रास्ते में अपना भेष बदलकर, छद्म भेष बदलकर तमाम तरह से उनको भटकाने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी तत्काल जान गए थे और उन्होंने उस कालनेमी का अंत कर दिया था। आज सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले ऐसे छद्म भेष बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। इसको चलाया जाएगा और ऐसे भेष में जो भी छद्म भेषधारी हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं देहरादून में अपनी संवाददाता रेणु उप्रेती के पास। रेणु, प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी सरकार ने चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, तो प्रदेश में आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी है ऑपरेशन कालनेमी की, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल रागनी, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो आज 11 जुलाई से प्रदेश में सावन मास की भी शुरुआत हो गई है और यहाँ पे कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा में दूर देशों से, अलग अलग राज्यों से कई सारे साधु संत आते हैं तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। लेकिन बीते दिनों ऐसा देखा गया था कि कई सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो नकली साधु संतों का भेष धारण करके, यानी कि फर्जी बाबा बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और ऐसे में कई महिलाओं को ठगा गया था। इसके साथ ही चोरी चकारी की घटनाएं हो या फिर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो, वो देखी जा रही थी। तो इन सभी को रोकने के लिए, क्योंकि अब जब कांवड़ यात्रा चलेगी तो कई सारे साधु संत आएंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन एक बैठक करी और बैठक में पुलिस को ये निर्देश दिया है कि ऐसे लोग जो फर्जी बाबा बनकर यहाँ पे धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था के संग खिलवाड़ कर रहे हैं और सनातन संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए। इसके लिए ही ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन कालनेमी नाम क्यों दिया गया। अगर हम अपने पौराणिक काल में जाते हैं, हम रामायण को देखते हैं, तो जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, उस दौरान जब लक्ष्मण जी अचेत हो गए थे तो हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी को सही करने के लिए जा रहा है, या फिर ये कांवड़ यात्रा के बाद भी इस ऑपरेशन के चलने की संभावना बिल्कुल कांवड़ यात्रा के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में बहुत जी बिल्कुल कांवड़ यात्रा के बाद भी अगर ऐसे लोग जो नकली साधु संत बनकर, फर्जी बाबा बनकर लोगों के साथ कुछ भी खिलवाड़ करते हैं तो उनको उसके बाद भी पकड़ा जाएगा, तब भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये उद्देश्य है कि जो भी लोग फर्जी बाबा बनकर लोगों के साथ कुछ भी गलत कार्य अगर करते हैं तो उनको सीधे जेल के अंदर डाला जाए, उनके साथ सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु तमाम जानकारियों के लिए।